दोस्तों आने वाले 1 जून को हमारे गेम के अंदर क्लैश स्क्वाड का न्यू रैंक सीजन आने वाला है, जिसके अंदर मुझे पता है कि आप में से काफी सारे बंदे रैंक पुश करने वाले हो, क्योंकि अभी आप में से काफी सारे बंदों का वैकेशन चल रहा है। तो अगर आपके पास कोई टीम नहीं है, आप लोग रैंडम्स के साथ रैंक पुश करने वाले हो, तो भाई ये जो 5 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ ना, इनको आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, जिससे कि आप लोग रैंडम्स के साथ खेलकर भी मैक्सिमम मैचेस को पूरा कर सकते हो। और भाई ये वो टिप्स है जिनको ग्रैंड मास्टर वाले प्लेयर्स भी यूज करते हैं। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई क्लैश स्क्वाड में रैंक पुश करना बैटल रॉयल के कंपैरिजन में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सोलो में चाहकर भी रैंक पुश नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें ना चाहते हुए भी रैंडम्स के साथ ही खेलना पड़ता है, और रैंडम्स के साथ खेलने में क्या क्या होता है वो मेरे ख्याल से आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रैंडम्स के साथ खेलकर भी अगर आप लोग ये पहला पॉइंट अच्छे से फॉलो कर लोगे ना, तो आप लोग ओपनिंग नॉक निकालकर अपने पूरे टीम का काम आसान कर सकते हो। इसके अंदर आपको करना क्या है, सिंपली फ्लैंक करना है। अब फ्लैंक करने के लिए आप लोग सबसे बढ़िया मोर्स की एबिलिटी को यूज कर लो, जिससे कि आप लोग राउंड स्टार्ट होते ही एनिमी से पहले एक बढ़िया एंगल निकाल सकते हो। लाइक यहाँ पर देखो शिपयार्ड वाला राउंड आ रखा होता है, यहाँ पर जैसे राउंड स्टार्ट होता है मैं मोर्स की एबिलिटी को यूज करता हूँ और सबसे पहले ऊपर पहुंच जाता हूँ। और यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो सामने साइड से एक एनिमी भी ऊपर आ रहा होता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास मोर्स का 20% मूवमेंट स्पीड होता है, तो इसलिए उससे पहले यहाँ पर आ जाता हूँ और जैसे वो आता है उसको मैं सरप्राइज करके खत्म कर देता हूँ। अब इस शिपयार्ड वाले राउंड के अंदर भाई आप लोग ना सिर्फ कोई अगर बंदा ऊपर आता है उसको मार सकते हो, बल्कि अगर कोई बंदा नीचे भी होगा तो यहाँ से आपको भाई पूरा व्यू मिलता है, उनको आप लोग काफी इजीली ऊपर से भी खत्म कर सकते हो। इसके अलावा अगर हैंगर वाला राउंड आता है तो वहां पर भी आप लोग लेफ्ट साइड से फ्लैंक मार के जो पीछे बंदे खड़े होते हैं उनको डाउन कर सकते हो। और यही सेम चीज आप लोग क्लॉक टावर के अंदर भी कर सकते हो। अगर आपका राउंड इस साइड से स्टार्ट होता है तो आप लोग लेफ्ट साइड से फ्लैंक मार सकते हो, जहां पर काफी बार बंदे ये सीढ़ी के पास खड़े होते हैं या तो भाई ब्लैक हाउस के नीचे खड़े होते हैं, तो उनको आप लोग यहाँ से काफी इजीली एंगल निकालकर डाउन कर सकते हो। और यही सेम चीज आप लोग ऑलमोस्ट हर राउंड के अंदर कर सकते हो कि भाई राउंड स्टार्ट होते ही आप लोग सबसे पहले एक बढ़िया सा एंगल निकालने चले जाओ और फिर जैसे मौका मिले ओपनिंग नॉक निकालकर अपने टीममेट का काम आसान कर दो। लेकिन काफी बार भाई जब भी आप लोग फ्लैंक मारते हो, स्पेशली मोर्स कैरेक्टर का यूज करके, तो उस टाइम पे एनिमीज आपको टारगेट करने लग जाते हैं। मतलब जहां से आप लोग फ्लैंक मार सकते हो वहां पर भाई 2-3 बंदे मिलकर आ जाते हैं और यहाँ पर भाई आपको डाउन भी कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को टैकल करने के लिए आप लोग अगले पॉइंट को फॉलो कर सकते हो। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले भाई अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, 1 सेकंड का टाइम लगेगा, जल्दी से जाकर लाइक और शेयर कर दो। और अगर आप नहीं चाहते हो कि भाई आपसे पहले एनिमीज को ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल जाए, तो भाई उनसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फायदे में रहोगे। तो हाँ, हम लोग कहाँ पर थे कि अगर आप लोगों को फ्लैंक करते हुए एनिमी टारगेट करने लग जाए तो आपको क्या करना है कि भाई आपको हाइड का यूज करना है। अब सबसे पहले आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, और सबसे पहले आप लोग ये शिपयार्ड वाला राउंड का एग्जांपल ले लो। अब यहाँ पर इस राउंड के अंदर भाई बंदे जब भी फ्लैंक मारते हैं तो सीधे जाकर ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं कहाँ चढ़ रहा हूँ, ये येलो वाले स्टेयर्स पे चढ़ता हूँ, जिससे अगर मेरे को टारगेट करते हुए कोई भी बंदा राइट साइड पे ऊपर चढ़ता है तो मैं उनको भी मार सकता हूँ, और अगर कोई बंदा सामने से भी आता है तो मैं उनको भी पेल सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले मैं सामने वाले बंदे को डाउन करता हूँ, उसके बाद भाई राइट साइड से एक बंदा ऊपर से आता है, लेकिन उसको भी यहाँ पर मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। उसके बाद क्योंकि मेरे गन के अंदर साइलेंसर लगा होता है और मैं इतना ऊपर चढ़ा होता हूँ किसी को आइडिया तक नहीं होता है, जिससे कि एक बंदा उसको बचाने आता है, उसको भी यहाँ पर मैं काफी इजीली डाउन एंड फिनिश कर देता हूँ। यानी कि जब भी आपको लगे कि भाई बंदे आपको फ्लैंक करते हुए टारगेट कर रहे हैं, तो भाई आप लोग उनसे कोई ऊपर वाला लोकेशन अगर आपके पास है तो वहां पर चढ़ जाओ, या तो थोड़ा सा जोन का डैमेज खाकर भी आप लोग एनिमीज के पीछे जा सकते हो, वहां से भी एंगल निकाल सकते हो। क्योंकि क्लैश स्क्वाड के अंदर नॉर्मली बंदे एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई बंदा जोन का डैमेज खाके उनके पीछे आ जाए, तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको वही बेनिफिट मिलेगा जैसा यहाँ पर मेरे को मिला। बाकी हाइड के लिए आपको हर राउंड के अंदर अलग अलग तरीका मिलता है। लाइक किसी के अंदर आपको टायर के ऊपर जंप मार के घर के ऊपर चढ़ने का मौका मिलता है, और वहीं ऐसे मार्स इलेक्ट्रिक वाले राउंड के अंदर भाई आप लोग फ्लैंक मार के एनिमी के साइड पे आके ये येलो वाले स्टेयर्स पे चढ़ के यहाँ पर आ सकते हो, जहाँ पर आपके सामने पूरा एरिया मिल जाता है जहाँ पर एनिमीज नॉर्मली खड़े होते हैं। और क्योंकि यहाँ पर आप लोग ऑलरेडी हाइड पे हो गए तो यहाँ पर हेडशॉट भी काफी इजीली कनेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आपको फ्लैंक मारना है या फिर हाइड का यूज करना है तो ये जो हैमर वाला लोड आउट है इसको आप लोग यूज करना, जिससे आप अपने गन के अंदर साइलेंसर लगा के एनिमीज के नजरों से बच सकते हो। अब लोड आउट की बात आ ही गई है तो भाई स्पेशली रैंडम्स के साथ खेलते टाइम ये जो लोड आउट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें से एक तो हमारे एनहेंस्ड हैमर हो गया। इसके अलावा भाई एक जो हमारा टैक्टिकल मार्केट है ये भी काफी बढ़िया चीज है, जिससे आप लोग ना सिर्फ क्रोनो का एक्स्ट्रा एबिलिटी ले सकते हो, साथ में बॉन फायर और वर्चुअल कवर्स का यूज करके भी आप लोग एनिमीज को कंफ्यूज कर सकते हो। स्पेशली अगर आप लोग ओरियन यूज करते हो तो भाई जहां पर भी आपको फाइट करने जाना हो वहां पर आप लोग राउंड के स्टार्टिंग में बॉन फायर प्लांट कर सकते हो, और फिर जब फाइट हो तो वहां पर आप लोग ईपी और एचपी दोनों साथ में रिकवर करके ओरियन की एबिलिटी को मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकते हो। और साथ ही में अगर आप ये वर्चुअल कवर्स को यूज करोगे तो इससे आप लोग कोई भी ओपन एरिया के अंदर कवर लगा के वहां से एंगल निकाल सकते हो और वहां से एनिमीज को डाउन कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो जब भी आप लोग रैंडम्स के साथ खेलो भाई मेक श्योर आपके पास जो भी छोटे से छोटे फैसिलिटीज है उन सभी का आप लोग अच्छे से यूज करो, तभी आपको मैच जीतने में आसानी होगी। बाकी इन सब के अलावा जो हमारा अगला पॉइंट है ना भाई, वो एक ऐसा पॉइंट है जो अगर आपको आता है तो भाई आधा मैच तो आप अकेले निकाल सकते हो, और वो पॉइंट है ट्राई टू यूज ग्रेनेड। क्योंकि ग्रेनेड ही फ्री फायर के अंदर ऐसा वेपन है जिसका यूज करके आप लोग एक ही बारी में 2-3 बंदों
बंदों को एक ही साथ निपटा सकते हो, जिससे आपको लिटरली फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई आप लोग रैंडम्स के साथ खेल रहे हो या फिर टीममेट्स के साथ खेल रहे हो, क्योंकि जहां आपने सामने टीम के 2-3 बंदे को एक ही बार में ढेर कर दिया तो भाई फिर तो भाई पूरा राउंड ही आपके नाम हो जाता है। और नेड करने के लिए आप लोग दो चीजों का यूज कर सकते हो, या तो फ्लैंक मार के उसके पीछे आके एनिमीज के ऊपर नेड फेंक दो। लाइक इस राउंड के अंदर देखो यहाँ पर राउंड स्टार्ट होते हैं मैं मोड्स के एबिलिटी को यूज करके फ्लैंक मार के एनिमीज के पीछे आ जाता हूँ, और फिर यहाँ से जैसे मुझे एक एनिमी का लोकेशन दिखता है मैं उसके ऊपर नेड फेंकता हूँ। पहला नेड यहाँ से मिस हो जाता है, लेकिन ड्रॉप से उठा के जब मैं दूसरा नेड फेंकता हूँ तो यहाँ पर एक बंदा उससे डाउन होता है और एक बंदे को इतना डैमेज पड़ जाता है कि जैसे वो बाहर आता है डेजर्ट ईगल के एक गोली से खत्म हो जाता है। या फिर फ्लैंक करने के अलावा आप लोग कोडा के एबिलिटी को यूज करके एनिमीज का लोकेशन पहले से पता करके फिर उनके ऊपर नेडिंग कर सकते हो। लाइक यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर राउंड स्टार्ट होते मैं कोडा के एबिलिटी को ऑन करता हूँ, जिससे कि सामने साइड मुझे दो बंदे दिख जाते हैं, उसमें से एक बंदे के ऊपर मैं नेड फेंकता हूँ, उसको डैमेज पड़ता है जिससे कि वो एक गोली का बच जाता है, तो उसके ऊपर मैं फ्लैश फ्रीज फेंक देता हूँ। और फिर जब मैं इसको फिनिश करने जाता हूँ तो यहाँ पर एक बंदा उसको रिवाइव कर रहा होता है, तो उसको भी यहाँ पर लगे हाथों में निपटा देता हूँ। तो ऐसे ही रैंडम्स के साथ खेलते टाइम अगर आप लोग ग्रेनेड का यूज करोगे तो उससे आप लोग एनिमीज को या तो डाउन कर सकते हो या तो भाई उनको इतना डैमेज कर सकते हो कि भाई वो एक दो गोली का ही बचेगा, जिससे कि आप उनको फ्लैश फ्रीज से भी मार सकते हो या फिर रश करके भी मार सकते हो। बाकी आप लोग जो यहाँ तक देख रहे हो भाई, आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना कि आप में से कौन कौन नेडिंग करते हो और कौन कौन घुसकर मारना पसंद करते हो। बाकी इसके बाद जो हमारा 5th पॉइंट है वो ये है कि भाई अगर आप लोग रैंडम्स के साथ खेल रहे हो तो कभी भी आप लोग एकदम सबसे पहले रश करने मत जाओ, क्योंकि रैंडम्स के साथ खेलोगे तो भाई वहां पर आपको सपोर्ट देने वाला कोई आएगा या फिर नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो इसीलिए हमेशा ट्राई करो या तो आप लोग अपने टीममेट्स के पीछे रहो या फिर सबसे पीछे रहो, या फिर हो सके तो हिडन प्लेसेस का यूज करो, जिससे होगा क्या, जो भी आपके रैंडम टीममेट सामने रश करने जाएंगे उनके पीछे से कवर देने के लिए आप रहोगे, और अगर आप लोग हिडन प्लेसेस का यूज करोगे तो कोई एनिमी आपको देख तक नहीं पाएगा। लाइक फैक्ट्री वाले इस राउंड के अंदर आप लोग राइट साइड से रोटेशन मार के यहाँ पर आके लेट सकते हो, जहां पर एनिमीज के ऊपर आपका एम आ जाएगा, लेकिन एनिमी आपको नोटिस नहीं कर पाएगा। और साथ ही क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पीछे रहोगे तो भाई जो भी एनिमीज आपके टीममेट्स के ऊपर रश करने आएंगे तो उनको भी आप लोग पीछे से काफी इजीली निपटा पाओगे, जैसे आप लोग बैकग्राउंड क्लिप से देख भी सकते हो। यानी कि कुल मिलाकर अगर आपको रैंडम्स के साथ खेलकर रैंक पुश करना है तो पहले के 4 पॉइंट्स के साथ अगर आप लोग ये 5वां पॉइंट भी अच्छे से फॉलो कर लोगे, मतलब पीछे रह के अपने टीममेट्स को कवर देना या फिर वहां से छुप छुप कर किल्स निकालना, तो बिलीव मी रैंडम प्लेयर्स के साथ खेलकर भी आप लोग क्लैश स्क्वाड के अंदर मैक्सिमम मैचेस को काफी आसानी से बूया कर सकते हो। तो अगर आप लोग भी क्लैश स्क्वाड के न्यू रैंक सीजन के अंदर रैंडम प्लेयर्स के साथ रैंक पुश करने वाले हो या फिर टीममेट्स के साथ भी रैंक पुश करने वाले हो, तो इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उनको बस ध्यान से फॉलो कर लेना, जिसके बाद आप लोग क्लैश स्क्वाड के अंदर 80 to 90% मैचेस काफी इजीली अपने नाम कर सकते हो। बाकी क्लैश स्क्वाड के अंदर रैंक पुश करने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए इसके बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो को चेकआउट कर लेना, और राइट वाले वीडियो के अंदर भाई मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया है, तो चाहो तो उसको भी चेकआउट कर लेना।